जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल सिंह स्टडी 90 पर। आज का हमारा नया टॉपिक है इम्पॉर्टेंट वुमेन्स, चर्चित महिलाएं। आज हम बात करेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 तक जितनी महिलाएं चर्चा में रही हैं उनको हम इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। चलिए, बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि आपको आगे की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एवा मोटो लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक दिन के लिए किस देश की प्रधानमंत्री बनी थी। तो यहाँ पे हम बात करें एवा मोटो की तो फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी, जैसा कि आप आंसर देख रहे हैं। इमेज की बात करें तो ये है इमेज एवा मोटो जी की। यहाँ पे हम बात करें लैंगिक समानता की। लैंगिक समानता क्या है? लैंगिक समानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है। घर और समाज की बात करें तो दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती रही हैं महिलाएं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव से दुनिया भर में हर जगह प्रचलित है। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ योजनाओं की, जैसे कि यहाँ पे हम कुछ योजना जोड़ते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना, महिला हेल्पलाइन योजना, महिला शक्ति केंद्र जैसी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप लिंगानुपात और लड़कियों के शैक्षिक नामांकन में प्रगति देखी जा रही है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट था, जो कि हमारा एक लास्ट टॉपिक था इंपॉर्टेंट इंडेक्स। वहाँ पे हमने बात की थी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, मतलब वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का स्थान क्या था। तो हमने वहाँ पे बात की थी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में हमारा भारत का जो स्थान था वो 112। हमने इसे याद कैसे किया था कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, गैप की बात करें तो जब एक और एक के बीच में गैप रहेगा तभी हम इसको काउंट कर पाएंगे। तो एक और एक प्लस करेंगे तो हम हो जाएगा 2। तो एक और एक 2, मतलब 112वीं रैंक थी हमारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, जो कि 153 देशों की सूची में तैयार किया गया था ये इंडेक्स। आगे हम बात करें फिनलैंड। फिनलैंड जो कि एक यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित एक देश है, इसकी राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड को लगातार तीसरे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। यहाँ पे हम याद करें फिनलैंड को, तो फिनलैंड को हम याद कैसे रख सकते हैं? फिन मतलब होता है फन, मतलब समझ लो फिन को हमने बोल दिया फन। तो फन कब होगा? जब हम सबसे ज़्यादा मज़ा करेंगे तभी हम खुशहाल हो पाएंगे, खुशी रहेंगे जब हम फन करेंगे। तो खुशहाल देश में सबसे टॉप पर कौन रहा है? वो है आपका फिनलैंड। तीसरा फैक्ट है हमारा, फिनलैंड की सना मरीन दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बन गई हैं, जो कि 34 वर्ष की हैं ये। तो फिनलैंड की सबसे कम उम्र की जो प्रधानमंत्री हैं दुनिया की वो हैं सना मरीन, और एक दिन के लिए बनाया गया था, तो वो है आपकी एवा मोटो। चलिए बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न है हमारा, केरल हाई कोर्ट की पहली मलयाली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यहाँ पे हम बात करें उस महिला की तो उनका नाम है के ओशा। इमेज की बात करें तो ये है इमेज के ओशा जी का, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये है मलयाली महिला मुख्य न्यायाधीश पहली। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की हम बात करें, केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो है अभी वर्तमान में पिनरई विजयन। और गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने रखा हुआ है करंट को लेके, जो कि पहला पॉइंट है आपका ये, किसानों के लिए फल सब्जियों के न्यूनतम दाम तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल, जो कि अब देख रहे हैं किसान आंदोलन बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। तो यहाँ पे इस फैक्ट को रखना जरूरी था। किसानों के लिए फल सब्जियों के न्यूनतम दाम तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वो है केरल। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य शो 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो वो है आपका कोच्चि या केरल। अगला बात करें, किस राज्य ने कोरोना वायरस को सबसे पहले राज्य आपदा घोषित किया? तो वो भी आपका केरल। देश का पहला डिजिटल गार्डन किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो वो है केरल। एशिया का पहला स्पोर्ट्स आयुर्वेद अस्पताल किस राज्य में शुरू किया गया? तो वो भी आपका केरल में शुरू किया गया। अगला है हमारा, भारत के नए महालेखा नियंत्रक सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे हम बात करें सीजीए की तो किसे नियुक्त किया गया है? वो है आपकी सोमा राय बर्मन। जैसा कि आप आंसर देख रहे हैं, सोमा राय बर्मन। इमेज की बात करें तो ये हैं सोमा राय बर्मन जी, जिन्हें भारत के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट देखें जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि सोमा राय बर्मन का अगर रैंक पूछे कि कौन से क्रमांक की बनी है, तो वो बनी है 24। टोटल ऑल ओवर में देखें तो 24वें नंबर की बनी है। अगर महिलाओं में देखें कि महिलाओं में कौन से नंबर की बनी है, तो ये बनी है 7th रैंक में। तो 7वीं नंबर की महिला है ये जो
बनी है सोमा राय बर्मन जी सीजीए। अगर टोटल की बात करें तो 24वें रैंक है इनकी सोमा राय बर्मन जी की। यहाँ पे हम सीजीए की बात करें, सीजीए मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। अगर बात करें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की कि इसका काम क्या है, तो ये भारत सरकार के लेखा मामलों के प्रमुख सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। सिविल लेखा विभाग सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लेखांकन को संभालता है सीजीए, और इनके अंडर केवल रक्षा मंत्रालय और रेलवे नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखना, इसके अंडर कौन नहीं आता, रेलवे और डिफेंस मिनिस्ट्री इसके अंदर नहीं आती है, मतलब रक्षा मंत्रालय और रेलवे इसके अंडर नहीं आता है। अगर हम बात करें ये किसके अंडर काम करता है सीजीए, तो वो आपका करता है वित्त मंत्रालय के अंदर, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। यहाँ पे हम देखें तो अकाउंट भी लिखा हुआ है, तो अकाउंट का काम कौन संभालता है, फाइनेंशियली देखा जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर, तो वित्त मंत्रालय के अंदर ये काम करता है सीजीए। अगर हम यहाँ पे एक और बात करें, सीजीए से ही जुड़ा हुआ एक और इसी से मिलता जुलता है, वो है आपका कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसे बोला जाता है। हिंदी में बोला जाता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अगर हम बात करें कैग की, तो कैग एक संवैधानिक निकाय है। अगर बात करें यहाँ पे वर्तमान में इसके मुख्य कौन हैं, तो वो हैं राजीव महर्षि। वर्तमान में जो है कैग के हेड वो हैं राजीव महर्षि, जो कि 13वें नंबर के हैं, ये 13 नंबर के हैं राजीव महर्षि कैग के वर्तमान मुख्य हेड। आगे हम बात करें, हाल ही में सेबी की पहली पूर्णकालिक महिला सदस्य किसे चुना गया है, तो यहाँ पे हम बात करें सेबी की पूर्णकालिक महिला सदस्य माधवी पुरी बुच जी को चुना गया है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये है माधवी पुरी बुच जी। सेबी की हम बात करें यहाँ पे, तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में बोला जाए तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 मतलब 98 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अध्यक्ष की बात करें तो इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं अभी वो हैं अजय त्यागी। बात करें सेबी की कि सेबी का इम्पोर्टेंट जो वर्क है, प्रमुख कार्य जो है वो क्या है, शेयर बाजारों में निवेशकों के हितों की रक्षा के साथ साथ शेयर बाजार के सभी महत्वपूर्ण कार्यों एवं नियमों को संपादन करता है सेबी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सेबी पूरा लिखा हुआ है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो हमने यहाँ पे बात कर ली। इसी से जुड़ा हुआ एक और शब्द है, वो है आपका BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करें, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का और भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है BSE, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 9 जुलाई 1875 में। ये बना था 9 जुलाई 1875। इसके अभी वर्तमान में जो चेयरमैन है BSE के वो हैं आपके विक्रमजीत सेन। अगर हम बात करें वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है BSE के, तो वो है विक्रमजीत सेन। MD और CEO की बात करूं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो वो हैं आपकी आशीष कुमार चौहान। तो आशीष कुमार जो चौहान है वो MD और CEO हैं BSE के। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अगला है हमारा, हाल ही में अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुई हैं। यहाँ पे हम बात करें अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति, तो वह है आपकी कमला हैरिस। जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हैं, ये है कमला हैरिस जी, जो कि अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। यहाँ पे हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम देखें कि ये पहली महिला हैं अमेरिका की उपराष्ट्रपति। दूसरी बात करें तो पहली अश्वेत महिला है जो कि उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की। और तीसरा पॉइंट है हमारा, पहली भारतीय अमेरिकी और अमेरिका की पहली एशियाई उपराष्ट्रपति बनी है कौन, कमला हैरिस। तो क्वेश्चन घुमा के कुछ भी दे सकता है कि पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है अमेरिका की, तो कमला हैरिस। बात करें पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति अमेरिका की, कमला हैरिस। पहली भारतीय अमेरिकी, तो वो भी कमला हैरिस। और अमेरिका की पहली एशियाई उपराष्ट्रपति, तो ये भी कमला हैरिस। तो इन्हीं से 4 प्रकार के क्वेश्चन आपको बना के दे सकता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। यहाँ पे टाइम मैगजीन की बात करूँ तो टाइम मैगजीन एक पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करता है हर साल। तो इस साल जो बाइडेन और कमला हैरिस दोनों को टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है इमेज, ये है जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, और ये है कमला हैरिस जी जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंट जो अपने लिए है
सेकंड पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पे, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन, एग्जाम में अगर पूछता है कि जो बाइडन किस पार्टी से थे, तो वो थे आपके डेमोक्रेटिक पार्टी से। अगर आपका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी का पूछता है तो वो थे आपके रिपब्लिकन पार्टी से। तो इतना याद रखिएगा कि जो बाइडन किस पार्टी से बिलोंग करते थे, तो वो आपका डेमोक्रेटिक पार्टी, और यहाँ पे बात करें डोनाल्ड ट्रंप जी की तो वो आपका रिपब्लिकन पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस टेनिस प्लेयर को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है। यहाँ पे हम बात करें WTA प्लेयर ऑफ द ईयर की, तो वो है आपकी सोफिया केनिन जी। जैसे कि आप ये इमेज में देख रहे हैं, ये है सोफिया केनिन। WTA की बात करूँ तो यहाँ पे WTA का होता है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, फुल फॉर्म वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। चलिए यहाँ पे हम देखें, इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली सोफिया केनिन को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2015 के बाद इस अवार्ड को पाने वाली पहली अमेरिकी महिला खिलाड़ी हैं ये। तो 2015 में अगर बात करें तो पहली बार किसे मिला था, तो वो है सेरेना विलियम्स। और अब बात करें 2015 के बाद, तो 2015 के बाद मिला है सोफिया केनिन जी को। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला DIG हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे हम बात करें प्रथम महिला DIG जो कि तटरक्षक बल की बनाई गई है, वो है आपकी नुपुर कुलश्रेष्ठ। इमेज में अगर बात करें तो ये है इमेज नुपुर कुलश्रेष्ठ जी की, जो कि भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला DIG बनी। यहाँ पे DIG की बात हम करें तो DIG का फुल फॉर्म होता है डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल। अगर बात करें DIG की हिंदी में क्या बोला जाएगा, तो उप महानिरीक्षक कहा जाएगा इसे हिंदी में। यहाँ पे हम देखें इंडियन कोस्ट गार्ड कब बना था, 18 अगस्त 1978 को। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मोटो की बात करें तो वयम रक्षामा, अगर इंग्लिश में बात करें तो बी प्रोटेक्ट कहा जाएगा। कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोस्ट गार्ड डे अभी एग्जाम को देखते हुए पूछा जाएगा 1 फरवरी को, या तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 1 फरवरी, या 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। डायरेक्टर जनरल की बात करें हम तो डायरेक्टर जनरल है अभी इनके वर्तमान में कृष्णा स्वामी नटराजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन अवार्ड किसे दिया गया। तो यहाँ पे हम बात करें रामानुजन प्राइज की मैथमेटिशियन अवार्ड, तो वो दिया गया है आपका कैरोलिना अरूजो को। कैरोलिना अरूजा की बात करें तो ये इमेज है कैरोलिना अरूजा। श्रीनिवासन रामानुजन एक भारतीय गणितज्ञ थे। उन्होंने संख्या सिद्धांत, गणितीय विश्लेषण, अनंत श्रृंखला और निरंतर अंशों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके कार्यों को एक अंग्रेजी गणितज्ञ हार्डी द्वारा पहचाना गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए सेकेंड लाइन का ये है, हार्डी रामानुजन संख्या 1729। हार्डी रामानुजन संख्या 1729। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो वो है आपकी 1729। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हार्डी रामानुजन ने बताया कि 1729 सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 अलग तरीकों से या 2 क्यूब के रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। तो एग्जाम में अगर पूछता है कि सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 2 अलग तरीकों से डिस्क्राइब करा जा सकता है, तो वह आपका 1729। आगे हम चलते हैं। यहाँ देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लिए, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस का आयोजन किया जाता है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो वह है आपका 22 दिसंबर। यहाँ पे बात करें 22 दिसंबर 1887 में श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का जन्म हुआ था। महान गणितज्ञ की बात करें, श्री रामानुजन की उपलब्धियों की मान्यता की, तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है इनके उपलक्ष्य में। 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय गणित दिवस की घोषणा की थी। मतलब 2012 से हर वर्ष क्या मनाया जाता है, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। आखिरी क्वेश्चन आज का हमारा टॉपिक का यह है, वायुसेना दिवस के अवसर पर किस देश के युद्ध सेवा मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वायुसेना दिवस के अवसर पर किसे युद्ध सेवा मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आपकी मिंटी अग्रवाल जी। इमेज में देखें तो यह है मिंटी अग्रवाल जी। मिंटी अग्रवाल को यह पुरस्कार बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान अभिनंदन वर्धमान के साथ पाकिस्तान के F-16 विमान को गिराने में अहम भूमिका निभाने के लिए दिया गया था। इम्पॉर्टेंट ये है हमारे लिए अभी एग्जाम को देखते हुए कि इस साल 2020 में भारत ने कौन सा एडिशन वायुसेना दिवस मनाया, तो 88वां संस्करण था वायुसेना दिवस का, जो कि बनाया और कब मनाया जाता, तो 8 अक्टूबर। तो 888 बस आप याद रखिए कि 888 से क्या याद रखेंगे,
88वां एडिशन था ये वायुसेना दिवस का, और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है ये। आज का आगे बात करें, एयरफोर्स वायुसेना दिवस फाउंडेड 8 अक्टूबर, हमने बात की यहाँ पे। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली। मोटो की बात करें तो नभा स्पर्शम दीप्तम, ग्लोरी दैट टचेस द स्काई। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ की बात करें कि एयर चीफ मार्शल वर्तमान में कौन है अभी एयरफोर्स के, तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं एयर चीफ मार्शल। आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अगली चर्चा हम पार्ट 2 में करेंगे चर्चित महिलाओं की। चलिए, जय हिंद, जय भारत।